Hello students, I have started chapter Magnetic Effect of Electric Current from class 10th subject science of NCERT book, in which I have completed the topic up to the magnetic effect due to a solenoid, and when a soft iron piece like this, say this one is a soft iron piece, is kept inside a solenoid. Solenoid क्या है? It consists of a large number of turns of the copper wire, and if we place a soft iron piece inside the solenoid, then we get another type of the magnet, to which we call as electromagnet. This is the common shape for electromagnet. This one is a soft iron core, and this one is copper wire. तो electromagnet works on magnetic effect of electric current. अगर मैं बहुत सिंपल सी बात कर दूं तो whenever a current is passed through a conductor, it behaves like a magnet. Such a magnet is called electromagnet. And the properties of magnet last for the time. For which the current is passed. And as we stop the current, the magnetic properties vanish. And this one is the definition which we give to the students in the लोअर लेवल. अब इसमें स्लाइट मॉडिफिकेशन है, और वो मॉडिफिकेशन क्या है? वी हैव अ सॉफ्ट आयरन पीस on which large number of the turns of the copper wire are wrapped, whose two open ends are connected with the two terminals of the battery. When connected with two terminals of battery, and if we pass the current flows from positive to negative. Like this.
then it behaves like a electromagnet. Electro means electricity, magnet mean magnet. तो ये एक मैग्नेट बन जाती है, लेकिन कब तक? तब तक जब तक ये करंट पास होती रहेगी। जैसे ही हम करंट पास करना बंद करेंगे तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज कर जाएगी। अब हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट को डिफाइन कर लेते हैं। नाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज डिफाइंड एज a magnet having a long coil of insulated copper wire wrapped around a soft iron piece. Now this one is the definition for electromagnet. In order to make an electromagnet, we take a soft iron piece and large number of turns of copper wire are wrapped on it. The two open ends of wire are connected to two terminals of battery, जैसा मैंने डायग्राम में दिखाया पहले, through a key. And when current is passed, it behaves like a magnet. Such a magnet is called electro. Remember this thing, electromagnet is a temporary magnet, but a very strong magnet. तो अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है तो हम इस मैग्नेट को किसी भी मटेरियल को, जो मैग्नेटिक मटेरियल है, उनको मैग्नेटाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है,
कि ये कोर जो है ये सिर्फ सॉफ्ट आयरन की होनी चाहिए। क्यों? अगर सॉफ्ट आयरन की कोर है तो जब हम करंट पास करना बंद करते हैं, व्हेन वी स्टॉप द करंट, इट लूजेज ऑल इट्स मैग्नेटिज्म, सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ये लूज़ कर देता है। इसलिए ये नंबर एक तो टेम्परेरी मैग्नेट है और दूसरा वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। लेकिन इसकी स्ट्रेंथ को हम और भी इंक्रीज कर सकते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज्ड। अगर बढ़ानी है तो क्या कर सकते हैं? नंबर एक, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर इंक्रीज कर दें by increasing the number of turns of copper wire। सेकेंड, हम क्या कर सकते हैं? by increasing the current। अगर हम करंट इंक्रीज कर दें तो भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज की जा सकती है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट है द बाय रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ एयर गैप्स बिटवीन द पोल्स। अब इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। एयर गैप का मीनिंग है कि जितनी भी हमारे पास आमतौर पे इलेक्ट्रोमैग्नेट होती हैं वो यू शेप में अवेलेबल हैं, लाइक दिस। एक पोल नॉर्थ, दूसरा, जैसे ये पोल अगर दूर दूर होंगे मीन इनके बीच में ये एयर गैप जो है वो ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी। जितना एयर गैप ज़्यादा है तो ये अल्टीमेटली एक बार मैग्नेट बनेगी और बार मैग्नेट जो है उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। अगर एयर गैप ज़्यादा है तो नॉर्थ और साउथ पोल जो हैं वो दूर दूर होंगे एंड द मैग्नेट सो obtained इज सिमिलर टू द बार मैग्नेट। और अगर एयर गैप कम हो जाए मीन पोल जो हैं वो क्लोज आ जाए, ये एयर गैप रिड्यूस हो गया, ये एयर गैप आ गया रिड्यूस, तो मैग्नेट जो है वो पोल उसके आ जाएंगे क्लोज। पोल क्लोज आने से जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होगी। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इसकी मोर होगी। तो अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट is a permanent magnet because it possesses the magnetic properties permanently। और दूसरी ओर हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट इज़ अ टेम्परेरी मैग्नेट। तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है, परमानेंट मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट या बार मैग्नेट। और तो यहाँ पहली बात है कि बार मैग्नेट जो है इट इज़ अ परमानेंट मैग्नेट। और ये इट इज़ अ टेम्परेरी मैग्नेट। नंबर दो, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लेस स्ट्रॉन्ग होता है।
इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी पोलैरिटी मीन्स पोल को चेंज नहीं किया जा सकता। पोलैरिटी कैन नॉट बी चेंज, और इसके पोल्स चेंज कर सकते हम कैसे? अगर हम करंट की डायरेक्शन डिफरेंट कर दें, क्योंकि ये मैग्नेट तभी बनेंगी जैसे करंट पास की जाएगी। जैसे करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो इसके पोल्स की पोलैरिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। और चौथा है पॉइंट, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो, जैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, परमानेंट मैग्नेट के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो चेंज नहीं की जा सकती। Strength of magnetic field cannot be changed, और इसकी स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हैं जिसे पिछले टॉपिक में बताया मैंने। कैसे चेंज कर सकते हैं? नंबर 1, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द insulated copper wire, by increasing the current, or third and most important is by reducing the air gap or the length of the air gaps between the poles. जितनी भी परमानेंट मैग्नेट्स हैं they are made up of alloys such as carbon steel, then chromium steel, cobalt steel, एक्सेट्रा। इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं, एल्निको, एल्युमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट। क्यों बनाते हैं? बिकॉज these alloys are much more stronger than ordinary steel. तो इनसे बनी हुई जो मैग्नेट्स हैं वो कहाँ यूज़ होती हैं? The such magnets are used in microphone, कहाँ यूज़ हो जाती हैं ये? माइक्रोफोन में यूज़ होती हैं, लाउड स्पीकर में यूज़ होती हैं, एमीटर, वोल्टमीटर,
या स्पीडोमीटर एक्सेट्रा में यूज़ की जाती है।